बच्चों टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब ये रियल फ्लो और मनी फ्लो का मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपको पहले बताया था हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है, उसके बाद होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और उसके बाद होता है हमारा ROW सेक्टर, ठीक है। ये जो चारों सेक्टर होते हैं ये आपस में गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते रहते हैं? एक्सचेंज करते रहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमारी इकोनॉमी के अंदर इन चारों सेक्टर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो, ठीक है। अगर इन इकोनॉमी के इन चारों सेक्टर के बीच में अगर पैसे का फ्लो होता है, मनी का फ्लो होता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं मनी फ्लो। क्लियर हो गया? हमारी इकोनॉमी के चारों सेक्टर के बीच में जब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो वो रियल फ्लो है और पैसे का फ्लो होता है तो वो हमारा मनी फ्लो है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मॉर्निंग में क्या होता है, सुबह सुबह हम अपने नियर बाई के किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ से दूध और ब्रेड खरीद के लेके आते हैं। तो जब हम दुकान वाले के पास जाते हैं तो दुकान वाला जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर और हम क्या होते हैं? हम होते हैं हाउस होल्ड। क्लियर? तो हम प्रोड्यूसर से क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं प्रोड्यूसर से दूध दे दो और ब्रेड दे दो। दुकान वाला क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर है। तो जब वो हमें दूध और ब्रेड देता है इसका मतलब उसने हमें क्या दिया? गुड्स दिया। तो इसको हम लोग कह देते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। क्लियर? यहां पर 2 सेक्टर के बीच में गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। सेम हम किसी से अगर सर्विस लेते हैं तो वो भी क्या है? एक तरीके का रियल फ्लो है। अब जैसे हमने उससे दूध लिया और ब्रेड लिया तो हम उसे एक्सचेंज में क्या देंगे? हम उसे एक्सचेंज में देंगे बच्चों मनी। क्या देंगे? मनी। तो जब हम एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को पैसा देता है, यानी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसे का एक्सचेंज होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं मनी फ्लो। ठीक है? तो रियल फ्लो के अंदर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज शामिल किया जाता है और यहां पर मनी का एक्सचेंज जो होता है वो शामिल किया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में। ठीक है? इसको हम लोग इट इज द फ्लो ऑफ फिजिकल आउटपुट। इसमें फिजिकल आउटपुट का फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और इसके अंदर जो होता है वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को इंक्लूड किया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसे हम लोग फिजिकल फ्लो कहते हैं और इसको हम लोग बच्चों क्या कह देते हैं? नॉमिनल फ्लो कह देते हैं। ठीक है? अगर इकोनॉमी के अंदर सिर्फ रियल फ्लो होगा तो जिससे डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम पैदा हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो मैंने सुबह सुबह भी इसी एग्जांपल पे रहते हैं कि भाई मैं सुबह सुबह गया, मैंने दूध और ब्रेड खरीदा। ठीक है? तो जब मैं उससे दूध और ब्रेड खरीदता हूं, जब वो मुझे दूध और ब्रेड देता है तो मैं बदले में उसे क्या दे देता हूं? मनी दे देता हूं। तो शॉर्ट आउट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब जरा एज्यूम करो अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा ना हो, अगर इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो ना हो, तो जब उसने मुझे दूध और ब्रेड दिया तो फ्री में तो देगा नहीं भाई, वो भी मेरे से किसी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा, जिससे होगा क्या कि एक गुड्स और सर्विस के बदले आपको दूसरा गुड्स एंड सर्विस देना पड़ेगा। इसका मतलब हम कहां पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे बार्टर सिस्टम के अंदर। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? एक गुड्स और सर्विस के बदले दूसरी गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज कर दिया जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर बच्चों रियल फ्लो के साथ मनी फ्लो का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मनी फ्लो इकोनॉमी के अंदर नहीं होगा तो इकोनॉमी के अंदर बार्टर सिस्टम पैदा हो जाएगा जो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है हमें गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने और बेचने में। ठीक है? मनी फ्लो के आने से देयर इज नो सच डिफिकल्टीज इन द केस ऑफ मनी फ्लो। कह रहा है कि इसमें कोई भी बार्टर सिस्टम की दिक्कत, ये हर बार्टर सिस्टम की दिक्कत को एक तरीके से क्या करता है? दूर करता है, रोकने का काम करता है। तो ये था हमारा बच्चों रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस होता है।